कैसे किया इसको वीडियो में रिकॉर्ड कर लूँ क्या मैं? ऐड में जा, चलो मैं सीखूंगा बाद में, अभी तो आवाज़ आ रही है। और सेटिंग देख लो ना अंदर से, कोई मतलब ऐसी तो नहीं छिड़ रही जो इसको बबलिंग एरर कर रही हो। देखियो भैया 1 मिनट, आवाज़ आ गई भाई सबको अब? अरे भाई कोई टेक्निक, मौसम की वजह से, क्या मौसम में कई बार जब घने बादल आ जाते हैं ना और बादलों का प्रकोप ज़्यादा आ जाता है तो ये सिस्टम वगैरह है ना, ये हैंग हो जाते हैं चीज़ों में, और वही चक्कर हो गया बेटा। तो बादल की वजह से कहीं ना कहीं क्लास की जो सॉफ्टवेयर की कंडीशन है वो झरझर करने लग गई, बट उसको ठीक कर दिया, रीसेट करके दोबारा इंस्टॉल मारा गया, और जब वो दोबारा इंस्टॉल मारा गया तो कहीं ना कहीं वो ठीक हो गया। फ्रेम सही है क्या? हैं? तो ठीक है, पढ़ना शुरू करेंगे भैया। आ जाइए फटाफट, सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न आप देखो, क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अर्जुन लाल सेठी का नाम तो सबने सुना ही है, और अर्जुन लाल सेठी के कंडीशंस को आप जब पढ़ोगे तो आपको बताना है अर्जुन लाल सेठी वर्धमान पाठशाला की स्थापना 1905 में किस स्थान पर करते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ पर ये पूछा गया है। अर्जुन लाल सेठी क्रांतिकारी, जिसका जन्म 1880 में जयपुर के अंदर होता है, आप सभी को पता है, और 1880 में जब जन्म होता है तो 1905 के अंदर आप पता है यहाँ पर जैन शिक्षा प्रचार समिति है ना का एक गठन करते हैं, और उसकी स्थापना का कंडीशन आपके सामने जिस जिले से रखा जाता है वो जिला कौन सा है? जयपुर। जिसका उद्देश्य क्या था? जिसका उद्देश्य आप पढ़ोगे तो उद्देश्य क्या था? क्रांतिकारियों को शिक्षा प्रदान करना। क्रांतिकारियों को क्या करना? क्रांतिकारियों को शिक्षा प्रदान करना। शिक्षा प्रदान करना, क्रांतिकारियों को शिक्षा प्रदान करना, इनका प्रमुख क्या माना जाता था? उद्देश्य माना जाता था। जेत सागर तालाब कहां पर स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बहुत बढ़िया पूछा है कि जेत सागर तालाब कहां पर स्थित है, बताइएगा। जेत सागर तालाब का संबंध किससे माना जाता है? जेत सागर तालाब, जेत सागर तालाब की स्थिति जब देखोगे तो आपको पता चलेगा जेत सागर तालाब के अलावा बूंदी के अंदर बहुत सारे तालाब हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, समझने होते हैं बच्चों। ये आपके पास मैंने लिखा बनाया, यह है बूंदी, है ना। बूंदी के अंदर यहाँ पर क्या है? जेत सागर तालाब स्थित है। कहाँ पर? बूंदी के अंदर। कहाँ पर? जेत सागर की स्थिति। इसके बाद में रतन सागर, नागर सागर, फूल सागर हैं, नवल सागर, नवल सागर, रतन सागर, फूल सागर, फूल सागर, है ना। जेत सागर तालाब को हम और किस नाम से संबोधित कर सकते हैं? बताओ, किस नाम से जान सकते हैं जेत सागर तालाब को? है ना, दुगारी झील कहा जाता है। दुगारी झील भी यहीं पर है, दुगारी झील, क्लियर। नागर, नागर सागर भी यहीं है। नागर सागर का भी संबंध किससे पढ़ा जाता है? तो नागर सागर का भी संबंध बूंदी से पढ़ा जाता है ना। जबकि गेप, गेप सागर झील, ये जेत सागर झील है, गेप सागर झील कहाँ पर स्थित है बेटा? गेप सागर झील, ये प्रश्न पूछ लेगा तो गेप सागर झील आपको ध्यान रखनी, डूंगरपुर के अंदर स्थित है, डूंगरपुर। और इस गेप सागर को एडवर्ड सागर बांध भी कहते हैं, एडवर्ड सागर बांध भी कहा जाता है। और आपको पता है इस गेप सागर के झील के मध्य में बादल महल है। बादल महल, कौन सा महल है? बादल महल है। यहाँ निकटतम स्थिति में जब आप देखोगे तो कालीबाई का स्मारक है, काली
बाई का क्या है, स्मारक। काली बाई का स्मारक बना हुआ है। अच्छा, काली बाई का स्मारक यहाँ पर है, तो डाली बाई का स्मारक कहाँ पर है? डाली बाई का स्मारक, डाली बाई का स्मारक कहाँ पर है? वही डाली बाई स्मारक की बात कर रहा हूँ, जो रामदेव जी की मेघवाल जाति की प्रमुख मुँह बोली बहन थी, हैं, मुँह बोली बहन थी। यस या नो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। तो डालीबाई स्मारक आपको पता होना चाहिए। डालीबाई स्मारक कहाँ पर है? ये रुणीचा के अंदर है। रुणीचा, रुणीचा जैसलमेर में है ना। रामदेव जी के जो वंशज हैं वो सबको जलाते नहीं है, दफनाते हैं। सबको जलाते नहीं हैं, क्या करते हैं? दफनाते हैं। रामदेव जी वही जिनका शिव तहसील बाड़मेर के अंदर जन्म होता है, रुणीचा में उनकी समाधि स्थल है। 13 ताली नृत्य किया जाता है। यस नो दो? बीरमदेव उनके भाई जो हैं उनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। स्वयं जो रामदेव जी हैं उनको कृष्ण का अवतार माना जाता है। पीरों के पीर, महापीर के नाम से उसको संबोधित किया जाता है। सद्भावना का मेला राजस्थान का सबसे बड़ा मेला उनका माना जाता है। ऐसी बहुत सारी रोचक जानकारी आप उनके बारे में पढ़ सकते हो जो रामदेव जी की स्थिति को स्पष्ट करता है। करेक्ट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अभिनव भूभौतिक गवेषणाओं ने राजस्थान के किस खनन क्षेत्र में स्वर्ण भंडारों की उपलब्धि को प्रमाणित किया? क्वेश्चन नंबर 3, बहुत बढ़िया प्रश्न यहां पर पूछा है और प्रश्न को पढ़कर आंसर आपको देना है। यस या नो? नमस्कार, स्वागत है सभी का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, वेलकम वेलकम। क्या आंसर होगा? किसी का गलत आंसर नहीं आना चाहिए प्रश्न का, पहले बता देता हूं। बहुत बार ये प्रश्न मैंने पढ़ाया है, मैक्सिमम बार प्रश्न पढ़ाया है, लेकिन गलत आंसर दे दिया तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं। बहुत बढ़िया। तो आपको पता है आनंदपुरा भूकिया, अच्छा है, आनंदपुरा भूकिया और जगतपुरा भूकिया में, भूकिया में सोने के उत्खनन का कार्य कौन कौन करता है? सोने के उत्खनन का कार्य, उत्खनन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? कार्य किसके द्वारा किया जाता है? एक प्रश्न ये बनेगा। हाँ, एक प्रश्न ये बनेगा, सोने की खोज का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? सोने की खोज का कार्य, खोज का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? दोनों अलग अलग प्रश्न हैं। ये दोनों प्रश्न भी आपको नॉलेज में होना आवश्यक है। सोने के उत्खनन का कार्य और सोने की खोज का कार्य, यदि किसी बच्चे को पता है तो अपना यहाँ पर जिज्ञासा जाहिर कर सकता है। उनका स्वागत है बढ़िया तरीके से यदि जारी करते हैं। तो मैं बता देता हूँ, सोने की उत्खनन का कार्य आपको हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा किया जाता है। ये ध्यान रखना, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। और सोने की खोज का कार्य जो किया जाता है ना, इंडो ऑस्ट्रेलियाई कंपनी, इंडो ऑस्ट्रेलियाई कंपनी, ऑस्ट्रेलिया कंपनी के द्वारा ये खोज का कार्य किया जाता है। ये खोज करती है, खोज करके छोड़ देती है, उत्खनन करेगी तो माल ले जाएगी अपने साथ, हैं। तो ऐसी कंडीशंस में जब आप पढ़ते हो तो आपको ध्यान रखना है करेक्ट आंसर क्या होगा, है ना। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4, 907 में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक कौन थे? जैन वर्धमान संस्था के, आज मैंने सेशन को शेयर नहीं किया भाई, हैं। सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो एक बार फटाफट से, बहुत बढ़िया।
सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो। क्या आंसर होगा? अर्जुन लाल सेठी करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया। 1907 में अर्जुन लाल सेठी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। वीर भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? वीर भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? वीर भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वीर भारत सभा की स्थापना सी ऑप्शन सबका सही है। केसरी सिंह बाराहट 1910 के अंदर, है ना? 1910 में कब बेटा? 1910 में केसरी सिंह बाराहट द्वारा। 1910 ईस्वी में केसरी सिंह बाराहट के द्वारा क्या की जाती है? वीर भारत सभा की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलोदी के निकट बाप क्षेत्र जाना जाता है, किसके लिए प्रसिद्ध है? फलोदी के निकट जो बाप क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है? बहुत बढ़िया। फलोदी के निकट जो बाप क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है? बहुत बढ़िया। बताइएगा, सबका आंसर सही आना चाहिए प्रश्न में। बहुत बढ़िया। मैंने देख लिया मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर प्रश्न में क्या कर रहे हैं, चूना पत्थर के लिए। बहुत बढ़िया, गुड। फलोदी के निकट बाप क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? MS सोनी साहब, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। आर यू श्योर? है? बहुत बढ़िया। हाँ, बाप में नमक भी उत्पादन होता है, तो ज्यादा है ना, बाप जो है ना वो नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना। चूना पत्थर, यहाँ पर 3 वेराइटी की किस्में जब निकलती है तो सर्वाधिक चूना पत्थर तो जैसलमेर से प्राप्त होता है। जैसलमेर में सोनू क्षेत्र से, ये है प्रसिद्ध स्थान। यदि ऐसा नहीं कि चूना पत्थर पाया जाता है, बट यहाँ पर जो बाप क्षेत्र जिसके लिए जाना जाता है वो क्षेत्र नमक के लिए है। गलत कर दिए हो आप। समझ में आ गई बात? अरे समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ पहले। हैं? आ गई ना? तो समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का ऐसा विद्यालय जिसके अधीन नगर की सीमाओं के बाहर कोई महाविद्यालय नहीं है, उसका नाम बताओ। यस या नो? राजस्थान का ऐसा विद्यालय जिसके अधीन नगर की सीमाओं के बाहर कोई महाविद्यालय नहीं है, उसको आपको बताना है। बहुत बढ़िया। राजस्थान का ऐसा विश्वविद्यालय जिसकी नगर की सीमाओं के बाहर कोई विश्वविद्यालय नहीं है, कोई महाविद्यालय नहीं है। बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न यहां पर पूछा गया है।
बी ऑप्शन एकदम सही, जोधपुर विश्वविद्यालय इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सहकारी शिक्षा प्रबंधन के लिए संस्था स्थापित की गई, सहकारी शिक्षा प्रबंधन के लिए जो संस्था स्थापित की गई उसका नाम बताना है। बहुत बढ़िया। या कहां पर स्थापित की गई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो, कहाँ पे फटू कैसे फटू तुमको ही पता, क्या बम लगते हो, पूरा सूतड़ी का बम लगते हो। अरे ओ सूतड़ी का बम, क्यों जानलेवा तुल्यो है तू, बेटा नाम चेंज कर ले याकू, हैं? कोई मैंने गुनाह कर दिया क्या पढ़ा के? तुम ऐसे अजीबो गरीबो नाम को कब पीछा छोड़ोगे, ये तो बता दो। हैं? राम राम। बहुत बढ़िया। सहकारी शिक्षा प्रबंधन के लिए स्थापित संस्था की बात करोगे तो ये तुमने गलत आंसर दे रहे हो, तुम तो धड़ाके से आंसर गलत दे रहे हो। तो जयपुर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। राजस्थान का नवलगढ़ सीकर खबरों में क्यों रहता है? क्यों प्रसिद्ध रहता है? खरीफ मौसम की भरपूर फसल विशेषकर बाजरे के उत्पादन की है। राजस्थान सरकार ने सीमेंट निर्माताओं को जमीन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी ली है। श्रावण महीने में गीदड़ उत्सव शुरू किया गया ताकि पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। सरकार ने इस क्षेत्र के लिए एक निजी विश्वविद्यालय की स्वीकृति की है। ये देखो तुम, कृष्णा चौधरी। अरे कृष्ण चौधरी किसी को नहीं दे रहा भाई, डट जा, धरती पैर टिका ले, सबका हाल बेहाल है, हैं? इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन। सरकार ने हाल ही में इस क्षेत्र के लिए निजी विश्वविद्यालय की स्वीकृति यहां पर क्या दी, प्रदान की। निजी विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, यस या नो? नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के एक राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बहुत बढ़िया। फूफा मन की बात बोल दिया करो, मन की बात मोदी करता है, पर्चा बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री खोलता है ना। ये दो बात तो पूरे इंडिया में बहुत प्रसिद्ध है ना। मन की बात या तो मोदी सरकार ही जान सकती है, और पर्चा खोलने का जो काम है वो धीरेन्द्र शास्त्री कर सकता है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। यस या नो? नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो। राजस्थान के एक राज्य का कौन सा शासक जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बताइएगा। महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की कंडीशन, बनारस विश्वविद्यालय की बात हो रही है। बहुत बढ़िया। तो सबको पता है महाराजा गंगा सिंह बीकानेर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय राजस्थान में स्थित है। बहुत बढ़िया प्रश्न यहां पर पूछा गया है और राइट आंसर आपको देना है। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय राजस्थान में कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है बेटा? 2011 में स्थापित किया गया। स्थापना कब हुई? स्थापना 2000, स्थापना 10 या 11, हाँ 11 में स्थापना हुई है।
हैं? उदयपुर दे रहे हो आंसर? अरे भाई, इसका सही आंसर क्या होगा? गहलोत सरकार का प्रोग्राम है ये। ऑप्शन नंबर 1 जोधपुर यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने राज्य में प्रथम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना कहां तक स्थापित किया गया? राजस्थान सरकार ने राज्य में प्रथम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की और यह कहां तक स्थापित किया गया? नमस्कार, स्वागत है सभी का। प्रथम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर की बेटा? बहुत बढ़िया। आरपीएससी 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो, राइट आंसर दो। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले अवरोही क्रम में आपको बताने हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले अवरोही क्रम में आपको बताने हैं। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। जयपुर, अलवर, नागौर। अच्छा, जयपुर 2 बार आ गया। जोधपुर, जयपुर, अलवर, नागौर। अलवर, जयपुर, नागौर, जोधपुर। बड़ा खतरनाक प्रश्न आया है तो है। बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अरे इसको तो 2 बार आ गया तो कोई बात नहीं, ये 2 बार तो पॉसिबल नहीं होगा ना। ये आते ही तो गलत हो जाएगा, फिर ये गलत हो जाएगा ना। जोधपुर के बाद जयपुर फिर दोबारा कैसे आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा भाई। बी क्यों कर रहे हो? हैं? जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर क्या होगा? एकदम करेक्ट होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना है? ये बढ़िया प्रश्न पूछा है। शिशु लिंगानुपात है क्रिस बेटा, इतना दिमाग किसी और चीज पे लगाता है, इतना दिमाग पढ़ाई पे लगा ले बेटा। कुकर, सीटी, पूरे दिन यही दिमाग में लगाता रहता है। क्यों ऐसा करता मेरे लाल, मेरे कोहिनूर, मेरे धृतराष्ट्र, मेरे आंखों के तारे? तू ऐसे क्यों करता है? तेरे को हमेशा कुकर की सीटी समझ में आती और किसी की सीटी दिखाई नहीं देती। ऐसे मत कर यार। हैं? यस या नो? यस या नो? डी ऑप्शन, शिशु लिंगानुपात। जबकि राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? राजस्थान का लिंगानुपात कितना है ये आपको बताना है। बताओ कमेंट बॉक्स में। राजस्थान का लिंगानुपात 928 पढ़ा जाता है ना? 928। पहले पूर्व में कितना था? 921। पूर्व में 921 था, है ना? बढ़कर 928 हो गया तो 7 की क्या हो गई? 7 की हो गई वृद्धि। मेरा प्रश्न तो शिशु लिंगानुपात का है, तो शिशु लिंगानुपात की कंडीशन आप करते हो तो आपको पता होना चाहिए। यस या नो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजस्थान में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात बताओ। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहां पर है? ये प्रश्न का आंसर चाहिए। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कहां पर है? ये 2 प्रश्न और लिख दिए मैंने, हैं? सर्वाधिक और न्यूनतम बता दिया। बताओ फटाफट से। सॉरी 21, ये 21 की कंडीशन अलग है। हाँ, वो मेरे को कुछ और ध्यान रह गया। सॉरी 928 वर्तमान की स्थिति को रिप्रेजेंट करेगा।
हैं, बट वो इंडिया के राजस्थान के कॉम्बिनेशन का डिफरेंट होगा ना। 928 ठीक है। न्यूनतम बांसवाड़ा में हो जाएगा बेटा, और अधिकतम कहां पर हो जाएगा? झुंझुनू के अंदर। अधिकतम कहां पर हो जाएगा? झुंझुनू के अंदर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणना 11 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जाति एसटी जिले की कुल जनसंख्या में प्रतिशत सबसे कम पाया गया? एसटी अनुसूचित जाति में जिले की कुल जनसंख्या में प्रतिशत बताना है। क्या बताना है? प्रतिशत बताना है। कम पाया जाता है बीकानेर, अजमेर, नागौर, चूरू, नागौर, बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर। बहुत बढ़िया प्रश्न यहां पर पूछा गया है, बताओ। बीकानेर, नागौर, सबका ठीक है, सी ऑप्शन एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 11 के अनुसार जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर, 10 साल में वृद्धि, 10 साल में होने वाली वृद्धि, होने वाली क्या? होने वाली वृद्धि। 10 साल में होने वाली वृद्धि को आपको रिप्रेजेंट करना है, तो कहां पर पढ़ी जाएगी 10 साल में होने वाली वृद्धि? बहुत बढ़िया। इक्कीस। 10 की वृद्धि दर कितनी है? 21.3। बहुत बढ़िया। तो ये बताओ सर्वाधिक वृद्धि दर कहां पर है? सर्वाधिक वृद्धि दर किस जिले की है? सर्वाधिक वृद्धि दर और न्यूनतम वृद्धि दर, न्यूनतम वृद्धि दर किसकी है? 2 प्रश्न और लिख दिए, दोनों प्रश्नों का कमेंट सही करना है, हैं? सुरेश, बाड़मेर में सर्वाधिक, ठीक है, मान लिया, बाड़मेर सर्वाधिक। न्यूनतम किसकी रहेगी? न्यूनतम वृद्धि दर वाला कमेंट करके बताओ। 11 की गणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था? न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात बताना है। सर्वाधिक तो ग्रामीण लिंगानुपात आपको पता ही है। औसत लिंगानुपात 928 मैंने आपको बताया था। औसत लिंगानुपात, लिंगानुपात कितना? 928। और इस लिंगानुपात को आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यस या नो? एक शहरी लिंगानुपात, शहरी, और एक ग्रामीण लिंगानुपात। इस तरह से आपने डिवाइड कर दिया। तो ग्रामीण लिंगानुपात तो 933 हो गया, शहरी लिंगानुपात 914 हो गया बेटा, है? अब शहरी में, शहरी लिंगानुपात सर्वाधिक और शहरी लिंगानुपात न्यूनतम, ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक और ग्रामीण लिंगानुपात न्यूनतम। 4 प्रश्न हो गए। बहुत बढ़िया। मैं कमेंट चेक कर रहा हूं, बताओ शहरी लिंगानुपात सर्वाधिक कहां पर है और न्यूनतम कहां पर है? चलो कमेंट ठोको फटाफट से, फटाफट से। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? अच्छा प्रश्न है। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? बहुत बढ़िया। सारा मिक्स हो गया सर। मिक्स क्यों हो गया भाई? कितनी बार पढ़ा दी ये चीजें मैंने।
यस या नो? क्या आंसर होगा? आनंद कुमार स्वामी सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत करने वाले राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने दिया? आनंद कुमार स्वामी ने दिया। तो जब आनंद कुमार स्वामी ने दिया तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक में दिया। प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है बताओ कमेंट बॉक्स में। प्रसिद्ध पुस्तक, यस या नो? तो पुस्तक का नाम है राजपूत पेंटिंग। राजपूत क्या है? पेंटिंग पुस्तक का नाम है। यस या नो? और 1916 में प्रकाशित है। कब प्रकाशित होती है? 1916 में प्रकाशित होती है। तो आनंद कुमार स्वामी पहले व्यक्ति हैं जो राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकरण करते हैं। और ये पुस्तक राजपूत पेंटिंग की कंडीशन आपके सामने रखी जाती है 1916 में प्रकाशित। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूत पेंटिंग शीर्ष 1916 में किसने पुस्तक लिखी? आप देखो उल्टा प्रश्न बना दिया। 1916 में राजपूत पेंटिंग किसके द्वारा लिखी गई? तो आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। यस या नो? बहुत बढ़िया। राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूटों की छपाई पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध जाना जाता है? आज से हम डेली एक टेस्ट पेपर हिंदी इंग्लिश बाईलिंगुअल के हिसाब से करेंगे। बहुत बार ये कंप्लेंट आती है सर बाईलिंगुअल क्वेश्चन नहीं मिलते। तो बाईलिंगुअल क्वेश्चन करने के लिए पूरे पापड़ मेलने पड़े तो सारे काम किया है ना। जो इंग्लिश में पढ़ने वाले वो इंग्लिश में पढ़ो, जो हिंदी में है वो हिंदी में, जो मारवाड़ी में वो मारवाड़ी में। कौन सा शहर बेलबूटों की छपाई पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? जयपुर, बागरू, सांगानेर और बाड़मेर। बगरू सबका सही है क्या? एकदम सही, बगरू इज द करेक्ट आंसर। शहर के बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए बगरू प्रसिद्ध है। राजस्थान में किस स्थान के कपड़ों की छपाई? यदि ये प्रश्न को ध्यान रखिएगा, हैं किस स्थान के कपड़ों की छपाई के बाद राजस्थान के किस स्थान के कपड़ों की छपाई विदेशों में सर्वाधिक निर्यात होती है? विदेशों में सर्वाधिक क्या होती है? निर्यात। सर्वाधिक क्या होती है? सर्वाधिक निर्यात होती है। लगभग 50% निर्यात मैं आपको बता देता हूं। 50% निर्यात आपके पास सांगानेर और बाड़मेर की। सांगानेर और बाड़मेर की छपाई जो होती है वो निर्यात होती है। एक तो सांगानेर की और एक कहाँ की? बाड़मेर की। सांगानेर और बाड़मेर की ये स्थिति आपके पास दिखाई यहां पर पड़ेगी। तो बी ऑप्शन यहां पर, बी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मोती भारत किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? सुपर प्रश्न, सुपर प्रश्न। लाइब्रेरियन की जो अभी 2022 के अंदर जो वैकेंसी आती उसमें यह प्रश्न था, मोती भारत किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? जिसमें जैन धर्म की विचारधारा परिलक्षित होती है। जैन धर्म की विचारधारा को लक्षित किया जाता है। जैन धर्म की विचारधारा को क्या किया जाता है बेटा? परिलक्षित किया जाता है। मोती भारत किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? तो ऐसी कंडीशन में आप देखोगे एकदम परफेक्ट। जालोर सबका यहां पर करेक्ट आंसर है। हर हर महादेव। हरमेंद्र बाड़मेर स्वागत है आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करने वाला प्रश्न है और प्रश्न को पढ़कर आंसर देना है। एक तरफ आपको संस्थान दिया गया है और दूसरी तरफ आपको उसका स्थापना वर्ष दिया है और सुमेलित करना है किस तिथि को कौन सी कंडीशन आपके पास रखी गई। सुमेलित करो, निम्न का मिलान करना है। बहुत बढ़िया, यस या नो? मिलान करो। अच्छा, करेक्ट बात है क्या? एकदम सही है, मैंने देख लिया। देखो, राजस्थान कला विश्वविद्यालय की स्थापना 1888 ईस्वी में की जाती है। कब की जाती है? 1888 में राजस्थान कला विश्वविद्यालय की क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। इसके बाद में राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना की बात करोगे तो 1957 के अंदर। क्लियर? और जवाहर कला केंद्र की बात करोगे तो आपको पता है जयपुर के अंदर स्थित है ना। जवाहर कला केंद्र की आप जैसे ही बात करोगे तो 1993 की कंडीशन आप जवाहर कला केंद्र में आप पढ़ोगे। और बचा हुआ क्या? रविंद्र मंच, जो इनकी कंडीशन में पढ़ोगे तो सबसे प्राचीनतम मंच की स्थिति को स्पष्ट करता है और 1963 में ये कंडीशन आपके पास बन जाएगी। अब मिलान आप कर लो, 2 4 2 3 1, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़कर आंसर देना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया जाता है? चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी का आयोजन किस संस्थान के द्वारा किया जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है बेटा ये। चारकोल चित्रांकन कला का प्रदर्शन आयोजन किस संस्थान के द्वारा किया जाता है? और मुझे बता सकते हो तो एक प्रश्न और बता दो, इस चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी में राजस्थान की किस झील को चिन्हित किया? राजस्थान की किस झील को चित्रित किया गया? किस झील को चित्रित किया गया? मैं आपको मान जाऊंगा कि आपकी पढ़ाई बहुत शानदार चल रही है, बहुत जानदार चल रही है, उसका नाम बता दो आप। बहुत बढ़िया, गई भैंस पानी में हैं। पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, एकदम परफेक्ट आंसर। अच्छा, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर जो है ये किस झील के किनारे स्थित है? किस झील के किनारे? तो पिछोला झील के किनारे है। कौन सी झील? पिछोला झील के किनारे है, यह आपको ध्यान रखना है। किस झील के किनारे? पिछोला झील के किनारे। पिछोला झील के किनारे किस हवेली में है ये? किस हवेली में संचालित है? तो हवेली का नाम है बागोर की हवेली। बागोर की हवेली, कौन सी हवेली? बागोर की हवेली में प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना। तो बागोर की हवेली में पिछोला झील के किनारे इसका जो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है, इसका अध्यक्ष जो होता है वो अध्यक्ष हमेशा कौन होता है? राज्यपाल हमेशा इसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। कहाँ समझ रहे हो? सारी जानकारी मैंने दे दी। वो राज्यपाल हमेशा इसका अध्यक्ष होता है। तो क्वेश्चन का आंसर, और जिस झील की बात कर रहा हूं वो तो आंसर आप दे ही नहीं पाए, आपकी धुआं निकल गई और धुआं यहां तक मेरे पास आ रही, वो है नक्की झील। कौन सी झील है बेटा? जिस झील की बात कर रहा हूं वो झील कौन सी पड़ी जाएगी? झील है नक्की झील।
झील कौन सी है? नक्की झील की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर राइट आंसर आपके पास नक्की झील हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 24 आपके पास है ना, क्या कह रहा है 24? अजरक प्रिंट, जाजम प्रिंट, पिछवाड़ा, पिछवाड़ या पिछवाई जिसको आप कह सकते हो, पिछवाड़ को पिछवाई कह सकते हो, एक ही बात है, पिछवाई, और दाबू प्रिंट की कंडीशन यहां पर आपको देखने को मिलेगी हैं। तो मिलान करिएगा, किस का संबंध किस से है? 4 3 1 2 हरमेंद्र बाड़मेर। अदरक प्रिंट 4 बाड़मेर, जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़ हैं। बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन। तो अदरक प्रिंट आपके पास कहां पर है? बाड़मेर के अंदर है। जाजम प्रिंट का संबंध किससे पढ़ा जाएगा? क्या आंसर दे रहे हो? कोई ऊट पटांग आंसर कैसे दे रहे हो तुम सब? अरे ऊट पटांग आंसर क्यों दे रहे हो? मेरे समझ में नहीं आ रहा। इस दोनों में क्या कंफ्यूजन हो रहा है तुमको? कंफ्यूजन मत करो, इसको सही तरीके से पढ़ लो। अदरक प्रिंट बाड़मेर के अंदर है, जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़ के अंदर है। समझ में आ रहा है? जाजम प्रिंट कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। और पिछवाई जो जिसका संबंध किससे पढ़ा जाएगा? नाथद्वारा से पढ़ा जाएगा। और दाबू प्रिंट का संबंध अकोला चित्तौड़गढ़ से पढ़ा जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट होगा, जो आप ऊट पटांग दे रहे हो। निम्न में से कौन सा राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? बहुत बढ़िया। अरे कई बच्चों ने उल्टे सीधे दे दिए, इसलिए मैंने वो बोला है। डोंट वेरी, वो तो मुझे भी पता है, बहुत पढ़ने वाले बच्चे हो। डोंट वेरी। निम्नलिखित में से कौन सा राजपूताना चित्रकला के स्कूल और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? मेवाड़ स्कूल नाथद्वारा देवगढ़ शैली, और इसके बाद में मारवाड़ स्कूल किशनगढ़ नागौर शैली, हाडोती स्कूल कोटा बूंदी शैली, और बुढ़ार स्कूल, कौन सा स्कूल? बुढ़ार स्कूल आपके पास यहाँ पर जो दिया गया है, हालांकि बुढ़ार नहीं है ये, ढूंढाड़ होना चाहिए, है ना। तो ढूंढाड़ में कर देता हूँ इसको, है ना। बुढ़ार की जगह क्या होना चाहिए? ढूंढाड़। तो ढूंढाड़ स्कूल, है ना। चावड़ और उदयपुर। तो आपको सबको वैसे ही पता चल गया, मैं थोड़ा सा इसीलिए रुका हूँ कि आंसर वैसे ही पकड़ में आ जाएगा, कोई किंतु परंतु आपकी बात बनेगी नहीं। तो डी ऑप्शन स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। ढूंढाड़ स्कूल जो है चावड़ और उदयपुर शैली की स्थिति को नहीं करेगा, है ना। समझ में आ गया? ढूंढाड़ की उप 3 शैलियों की बात करेगा, आमेर, जयपुर और अलवर। ढूंढाड़ में आमेर शैली, जयपुर शैली और अलवर शैली पढ़ी जाएगी। ये 3 उपशैलियां हैं। ढूंढाड़ की 3 उपशैलियां आमेर, जयपुर और अलवर की स्थिति आपके पास पढ़ी जाएगी। ढूंढाड़ से एक चीज याद आई कि इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? प्रसिद्ध कलाकार ढूंढाड़ के प्रसिद्ध कलाकार जब आप पढ़ोगे तो सबसे फेमस और इंपॉर्टेंट कलाकार जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, आप सभी को पता है, साहिब राम का नाम सबसे पहले आता है। साहिब राम, है ना। ये याद रखना, सबसे प्रसिद्ध कलाकार कौन है? साहिब राम। ढूंढाड़ शैली का सबसे प्रसिद्ध क्या माना जाता है? कलाकार माना जाता है। बात समझ में आएगी? इसके बाद में लालचंद और हुक्मी चंद, 2 और कलाकार हैं, लालचंद और हुक्मी चंद। लालचंद और बेटा दूसरा कौन है? हुक्मी चंद। हुक्मी चंद, लालचंद और हुक्मी चंद 2 प्रसिद्ध कलाकार और आप देख सकते हो। इन तीनों का संबंध ढूंढाड़ शैली से माना जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन 26 क्या कह रहा है? कौन सा हस्तशिल्प स्थान सुमेलित नहीं है? कौन सा हस्तशिल्प स्थान सुमेलित नहीं है? बहुत बढ़िया, हाँ एकदम, रोहित गंगानगर करेक्ट। साहिब राम जयपुर से है और साहिब दीन वो मेवाड़ से है, वो बिल्कुल करेक्ट एकदम, शाबाश रोहित गंगानगर, बहुत बढ़िया। कौन सा स्थान हस्तशिल्प की बात कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग सुमेलित नहीं है? दाऊ प्रिंट अकोला गांव चित्तौड़गढ़, अजरक प्रिंट बाड़मेर, उस्ताकला बीकानेर और जलपट्टी नागौर। जटपट्टी नहीं है, जलपट्टी है बेटा। क्या है? जलपट्टी है। तो जलपट्टी जब आप पढ़ते हो तो आपको पता है, जलपट्टी को तो मैं आपको बता देता हूं। तो जलपट्टी की कंडीशन क्या है ना? जलपट्टी आप सबको पता है, बहुत बार मैंने आपको पढ़ाई है जलपट्टी। ये जलपट्टी है, पोखरण से मोहनगढ़ के बीच ये जलपट्टी है। पोखरण से मोहनगढ़ के बीच जलपट्टी की स्थिति आप देखोगे तो, और इस तरह से जलपट्टी 60 किलोमीटर चौड़ी है। कितने किलोमीटर? 60 किलोमीटर चौड़ी जलपट्टी की स्थिति आप देख सकते हो। और इसी की ऊपरी सतह पर जैसे आप पढ़ोगे तो चांदन नलकूप है। क्या है? चांदन नलकूप भी पढ़ा जाता है ऊपरी सतह पर जैसे आप पढ़ोगे तो, है ना? तो यहाँ पर आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको, चांदन नलकूप। बहुत बढ़िया, चांदन नलकूप है ना? ऐसी कंडीशन में आप देख सकते हो, ये चांदन नलकूप, जिसे थार का क्या कहा जाता है? थार का घड़ा कहा जाता है। थार का घड़ा कहा जाता है, घड़ा, थार का घड़ा कहा जाता है। इसी चांदन नलकूप पर यदि आप देखोगे निकटवर्ती क्षेत्र में, तो यहां पर एक राज्य पक्षी क्या है? गोडावण भी है। राज्य पक्षी क्या है? गोडावण। यहां पर क्या पाया जाता है? गोडावण भी पाया जाता है। और इसी क्षेत्र में एक सांप भी दौड़ता है, और सांप के नाम की आप बात करोगे तो सांप कौन सा हो जाएगा? पीवड़ा सांप। पीवड़ा सांप देखा आप सभी ने? किस किस ने पीवड़ा सांप देखा है? देखो आज एक झलक पीवड़ा सांप की दिखाता हूं मैं आपको, आप भी बोलोगे सर मजा आ गया। पीवड़ा सांप दिखाता हूं, सच में पीवड़ा सांप देखो आप, है ना? सच में ही पीवड़ा सांप देखो, आपको पीवड़ा सांप दिखाया जा रहा है ना? बहुत खतरनाक है भाई साहब, तुमको मजा आ जाएगा देखकर, तबीयत झक हो जाएगी, है ना? इसकी वीडियो देखो तुम। मैं दिन में जब तक 2-4 बार नहीं देख लेता मजा नहीं आता। ये देखो, और क्या है, और बेटी का बाप इतना खतरनाक है, मिट्टी में समा जाता है पूरा। देखो आप प्यार से देखो, अब कैसे विलुप्त हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे सांप मेरी क्लास में भी बैठे हुए हैं जो मिट्टी में समा जाते हैं। यस या नो? ये देखो कितना बढ़िया है, कितनी शानदार शक्ल का है। और अब अंदर पूरा चला जाएगा, अभी आंख आंख चमकेगी केवल आपको। ओ गया देख, और तेरी भैंस की टांग। अब इस जगह से आदमी, कोई जानवर निकल जाए, कोई आदमी निकल जाए, तो वहां पर छोड़े क्या ही? राजस्थान का सबसे विषैला सर्प है। ये देखो गया, और एकमात्र ये टुपकी टुपकी रह गई, आंख आंख दिख रही है इसकी। एकमात्र क्या दिख रही है? आंख। समझ में आ गया?
कितना बढ़िया सांप है, किस किस को पसंद है ये सांप? हाँ, जैसलमेर में पाया जाता है। तो यहीं इस जलपट्टी में जो सांप पाया जाता है वो पीवड़ा सांप भी पाया जाता है। ये भूगर्भीय जलपट्टी है। क्या है? भूगर्भीय जलपट्टी। भूगर्भीय जलपट्टी है, सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है। किसका? सरस्वती नदी का क्या है? नदी का अवशेष माना जाता है बेटा। सरस्वती नदी का क्या माना जाता है? अवशेष। और इसी क्षेत्र में आपको पता है छोटी छोटी घास भी पाई जाती है, और घास को आप देखोगे छोटी नहीं, बहुत लंबी घास है, छोटी का नाम आ गया। ये जो घास पाई जाती है वो घास कौन सी? शेवण घास पाई जाती है। कौन सी घास पाई जाती है? शेवण। तो डी ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। अगेन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सांप के दर्शन करा दिए मैंने, श्रावण है, दूध पिलाया करो सांप को। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरह। निम्नलिखित में से कौन सा कला प्रमुख केंद्र है? युग्म सुमेलित नहीं, बताइए। जो कला प्रेम की स्थिति को थेवा कला सीकर, गलीचा निर्माण जयपुर, अजरक प्रिंट बाड़मेर, कठपुतली उदयपुर। जो सुमेलित नहीं है उसको पकड़ लो फटाफट। तो थेवा कला की कंडीशन तो आपको सबको पता है, कहाँ से पढ़ी जाएगी? सीकर से नहीं पढ़ी जाएगी। थेवा कला का संबंध प्रतापगढ़ से पढ़ा जाएगा, प्रतापगढ़ से। और थेवा कला के प्रसिद्ध जो हैं, प्रसिद्ध क्या कलाकार आपको पता है? सोनी परिवार है प्रसिद्ध कलाकार सोनी परिवार। कौन सा परिवार बेटा? सोनी परिवार आपके पास है ना। और आपको पता है थेवा कला में सूक्ष्म कारीगरी की जाती है सोने चांदी पर के तारों की, है ना। तो इसको हम यहाँ पर जब देखते हैं तो इस स्थिति में पूरी तरह से थेवा कला को मैंने आपके सामने क्या कर दिया? करेक्ट कर दिया। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 का 2 से मिलान करो और सही उत्तर का चयन करो। हस्तशिल्प और स्थान, मामजी के घोड़े, दाबू प्रिंट, लाख का काम और अजरक प्रिंट। जो सुमेलित नहीं है उसको बाहर कर देना है, हैं? बहुत बढ़िया। हाँ, नथमल सोनी प्रसिद्ध है बेटा। ये लो, टमाटर नाम से आईडी आ गई, मतलब क्या ही है दुनिया में। बहुत बढ़िया। बताओ। मामजी के घोड़े दाबू प्रिंट ऑप्शन। मामजी के घोड़े बसंतगढ़ सिरोही के अंदर नहीं है, हैं? मामजी के घोड़े कहां पर हैं? जालोर के अंदर है। कहां पर पढ़े जाएंगे? जालोर के अंदर पढ़े जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 बसंतगढ़ गलत हो गया, जालोर राइट आंसर होना चाहिए था। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा शासक चित्रकला शैली का सही सुमेलित नहीं है? चित्रकला शैली का जो सही सुमेलित नहीं है वो बताओ। हाँ, घोड़े हरजी गांव जालोर, करेक्ट है ना। घोड़े हरजी गांव जालोर, हरजी गांव जालोर, एकदम परफेक्ट बात बोली है। कौन सा शासक चित्रकला शैली से सही सुमेलित नहीं है? राज सिंह नाथद्वारा, राज सिंह प्रथम नाथद्वारा, अनूप सिंह बीकानेर, विजय सिंह देवगढ़ और सावन सिंह किशनगढ़। और जो सही स्थिति को स्पष्ट नहीं करेगा किसका संबंध किससे है ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया।
सी ऑप्शन करेक्ट। तो विजय सिंह का नाम देवगढ़ से रिलेटेड नहीं है, देवगढ़ से रिलेटेड किसका पढ़ा जाएगा बताओ? देवगढ़, जयसिंह आएगा ना, देवगढ़ की बात करोगे तो किससे आएगा? जयसिंह से आएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। चंदू जी का गढ़ा और बोडिंगामा स्थान प्रसिद्ध है। चांदू जी का गढ़ा और बोडिगामा जो स्थान है वो प्रसिद्ध किसके लिए माना जाता है? जाजम प्रिंट के लिए, तामचीनी के लिए, तीर बनाने के लिए और कुंदन कला के लिए। कहां के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? चंदू जी का गढ़ा और बोडिगामा स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत बढ़िया प्रश्न यहां पर पूछा है भाई। तीर बनाने के लिए प्रसिद्ध है ये। बहुत बढ़िया। कहां पर पड़ता है ये? कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है? एकदम परफेक्ट आंसर तो तुमने दे दिया। तीर बनाने के लिए, तीर भाला कमान बनाने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसने की? उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? अभी तक किसी का आंसर नहीं आया तो मैं बता देता हूं, बांसवाड़ा स्थान है बेटा। कौन सा स्थान है? बांसवाड़ा। चलो, उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? देवीलाल शामकर, कोमल कोठारी, करना भील और जनार्दन नागर। बहुत बढ़िया प्रश्न यहां पर पूछा है। और प्रश्न क्या है कि भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में स्थापित है और स्थापना ये किसके द्वारा की गई है? बहुत बढ़िया, आप सबका सही आंसर आया है, एकदम करेक्ट आंसर सबका सही आया। देवीलाल शामकर। कब की गई बेटा इसकी स्थापना? यदि ऐसा कोई प्रश्न पूछ लिया जाए कब की गई तो क्या आंसर आप देना उचित सर समझो? ध्यान रखिएगा, 25 फरवरी 1952, 1952 के अंदर भारतीय लोक कला मंडल की क्या हो गई थी? स्थापना हो गई थी। और उद्देश्य क्या था? उद्देश्य लोक कला को संरक्षण प्रदान करना, लोक कला को क्या देना? लोक कला को संरक्षण, है ना, उसका प्रचार प्रसार, है ना, संरक्षण और प्रचार प्रसार और विकास उत्थान, उसका विकास एवं उत्थान, है ना, करना। इसका प्रमुख उद्देश्य किसका? भारतीय लोक कला मंडल, देवीलाल शामकर। और भारतीय लोक कला मंडल है कहां पर? ये उदयपुर के अंदर स्थित है। कौन सा वित्तीय संस्था राजस्थान के हस्तशिल्प विकास के लिए उत्तरदायी माना जाता है? बहुत बढ़िया। सेशन को लाइक कर दो बेटा, आज तो लाइक कर बनता है यार। हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन लाया हूं फिर भी लाइक नहीं करोगे हैं? फिर तो क्या ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आंसर होगा? बहुत बढ़िया प्रश्न यहां पर पूछा है। राजसिको, करेक्ट, एकदम करेक्ट। तो राजस्थान में हस्तशिल्प के विकास के लिए राजसिको की स्थापना, किसकी स्थापना? राजसिको की स्थापना की गई राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार
के द्वारा, और 1961-62 के अंदर इसकी स्थापना का दृष्टिकोण आप देख सकते हो, ठीक है ना। राजसी को राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, यस या नो? राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड की बात मैं यहां पर कर रहा हूं, समझ में आ गई? करेक्ट आंसर आपके पास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके पास क्या है? अरे कहां गए बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक संस्थान जो लघु उद्योगों तथा शिल्पकारों को उचित कीमत पर कच्चा माल और उनके उत्पादकों के विपणन के लिए सुविधा प्रदान करती है, प्रदर्शनी और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करती है, वह कौन सी मानी जाती है? तो बात अभी सारी तो बताइए। लघु उद्योगों के विपणन और समन्वयन का कार्य करती है, वित्तीय संस्थान के साथ कॉम्बिनेशन बिठाती है, तो राजसी को क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर कला केंद्र राजस्थान में कहां पर स्थित है? जवाहर कला केंद्र राजस्थान में कहां पर स्थित है? बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर। तो जवाहर कला केंद्र का संबंध कहां से माना जाता है, यह आपको बताना है? जवाहर कला केंद्र राजस्थान में कहां पर स्थित है? तो सबको पता है जवाहर कला केंद्र के बारे में, तो ये तो है ही नहीं। बहुत बढ़िया। तो कहां पर स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजस्थान में कौन से जिले में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 35 यहां पर आपके पास प्रॉपर चल रहा है और स्थिति में आपके पास कंडीशन बनी हुई है। राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है? 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है। राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है? ये एकदम परफेक्ट आंसर आपको देना है। बताइए फटाफट से। बहुत बढ़िया, ये तो सबका आंसर सही है। जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर करेक्ट आंसर हो गया। तो जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, है ना। यदि इनके जनघनत्व की बात आप करते हो तो आप सबको पता चलना चाहिए कि जनघनत्व क्या है। 17 यहाँ पर पढ़ा जाता है, बाड़मेर का 78 है और लगभग 92 के आसपास जब आप पढ़ते हो तो बीकानेर का होता है। ये न्यूनतम जनघनत्व की कैटेगरी को आपके सामने रिप्रेजेंट कर देते हैं। यस या नो? यस या नो? जबकि हाईएस्ट बात करोगे तो जयपुर का हो जाएगा 595। जयपुर का 595 हाईएस्ट जनगणना तो आपके पास दिखाई पड़ेगा। जयपुर के बाद में नेक्स्ट स्टेप जैसे ही पढ़ोगे तो आपको किसका निकल कर आएगा? भरतपुर का 503 के आसपास आएगा। भरतपुर का जो निकल कर आएगा वो 503 के आसपास निकल कर आता है। और दौसा इसके बाद में जो तीसरे नंबर पर आता है, लगभग 476 की कंडीशन दौसा की होती है। दौसा कितना पढ़ा जाता है? 476, है ना। तो डाटा बेसिस पर प्रश्न है, ये सब नोट कर लो, आप दिमाग में डाल लो, हाईएस्ट और न्यूनतम। अच्छा, यहां पर आपके एक प्रश्न ये बन जाता है कि भारत के किस राज्य का
राज्य का जनघनत्व जैसलमेर जनघनत्व के बराबर है, जैसलमेर के बराबर है। भारत के किस राज्य का जनघनत्व जैसलमेर के बराबर माना जाता है? ऐसी कंडीशन में क्या आंसर देंगे? हैं? हाँ, 4th नंबर पर अलवर आ जाएगा बेटा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का आंसर हरविंद्र बाड़मेर, वेरी गुड। आंध्र प्रदेश मत कर देना, एपी से। एपी से मतलब हो गया आपके पास अरुणाचल प्रदेश। क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश। भारत में सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है दिल्ली का, ये याद रखना। भारत में सर्वाधिक जनघनत्व किसका है? दिल्ली का जनघनत्व सर्वाधिक है, 11,000 के ऊपर है, 11,033। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गणना 11 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात। गणना 11 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात क्या है? राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात 15 बिंदु कम, राष्ट्रीय औसत से 6 बिंदु अधिक, राष्ट्रीय औसत से 6 बिंदु कम और राष्ट्रीय औसत से 11 बिंदु कम हैं। बहुत बढ़िया। सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो। बहुत बढ़िया। क्या आंसर होगा? जनगणना 11 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कितना कम है? तो एकदम 15 बिंदु कम हो गया ना। 943 से आप लेस करोगे 928 तो कितना आ जाएगा? 15 यहां पर कम आ जाएगा। ठीक है। जबकि मैंने शिशु लिंगानुपात यदि पूर्व का बात करोगे तो 919 और वर्तमान बात करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा? 888। इसका भी अंतर आपको ध्यान रखना है ना। ये अंतर भी पूछता है प्रश्न में। स्टेटमेंट करेक्ट रॉन्ग के अकॉर्डिंग आपकी बात कर लेगा, है ना। बहुत बढ़िया। राजस्थान का तो थोड़ी देर पहले मैंने बता ही दिया था आपको। स्थिति में राजस्थान का पूर्व का अंतर भी आपको ध्यान रखना है। शिशु लिंगानुपात का अंतर आपको ध्यान रखना है राजस्थान में जो है। भारत और राजस्थान के लिंगानुपात का अंतर ध्यान रखना है और राजस्थान के लिंगानुपात का भी आपको ध्यान रखना है। गुड मॉर्निंग प्यारो राजस्थान, स्वागत है आपका फूफा की दुनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को पढ़ो और राइट आंसर दो। जनगणना 11 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या के अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति एसटी की जनसंख्या का प्रतिशत बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जनसंख्या का प्रतिशत आपको बताना है। 2011 की जनसंख्या का प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत आपको बताना है। जनजाति एसटी का परसेंट बताना भाई। एसटी कम है। हाँ, एकदम 13.5% की स्थिति आपके पास जो निकल कर आई है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जबकि आपको पता 17.8 यहाँ पर पढ़ोगे तो किसका आ जाएगा? एससी का आ जाएगा। और दोनों को मिला दोगे 13.5, 17.8, 8 5 13, 7 3 10 11 और 2 हैं। 8 5 13 हासिल 1, 7 3 10 11 हासिल 1, 1 रेख 2, 31.3 यहाँ पर आप जब निकालोगे तो दोनों की कंडीशन आपके पास निकल कर आ जाएगी, है ना।
अब एसटी सर्वाधिक राजस्थान के किस जिले में पाया जाता है? एसटी जनजाति सर्वाधिक राजस्थान के किस जिले में पाया जाता है? तो सर्वाधिक राजस्थान के उदयपुर जिले में। और एससी जो सर्वाधिक राजस्थान के अंदर पाया जाता है वो एससी आपके पास बीकानेर जिले में पाया जाता है। बीकानेर नागौर की स्थिति आप देखोगे तो यहाँ पर ये कंडीशन आपके पास हो जाएगी और उदयपुर बांसवाड़ा की कंडीशन आपके दो सर्वाधिक टॉप में आपके पास आ जाएगी। यस या नो? बहुत बढ़िया। आज की कंडीशन आप रखोगे। आर्थिक समीक्षा 17-18 के अनुसार 16-17 में राजस्थान की 2011-12 की स्थित कीमत सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान, ये आज भी ऐसे ही पूछा जाता है प्रश्न, इसी फॉर्मेट पे चलता है और सही प्रश्न आपको यहाँ पर आंसर के साथ निकालना है। तो 25% इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि 29.45 आता है तो लगभग अरे रुको 16-17 की बात कर रहा ना, तो 24 की कंडीशन बनाएगा है 0.45। हाँ 25 पॉइंट कुछ आएगा है ना, तो लगभग 25 की कंडीशन की स्थिति हो जाएगी। वो यहाँ पर 24.45 के आसपास की कंडीशन आपके पास आती है। तो हम इसको यहाँ पर जब पढ़ते हैं तो इस स्थिति में पढ़ लेते हैं 25 में। राजस्थान की गणना 11 के अनुसार जिले की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत शहरी क्षेत्र रहता है ना। शहरी क्षेत्र की बात कर रहा है और वो भी किस में कर रहा है? प्रतिशत में कर रहा है। प्रतिशत में शहरी क्षेत्र की बात कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर प्रतिशत की बात कर रहा है और शहरी क्षेत्र की बात कर रहा है। एक बार सेशन को लाइक कर दो और शेयर कर दो हैं। बहुत बढ़िया। क्या होगा? अरे भाई दो अलग अलग चीज की बात कर रहा है। सर्वाधिक जनसंख्या का प्रतिशत पूछ रहा है। सर्वाधिक जनसंख्या तो आपको पता है, सर्वाधिक जनसंख्या शहरीकरण की जो है, शहरीकरण की सर्वाधिक जनसंख्या तो जयपुर में है, जनसंख्या जयपुर में। लेकिन प्रतिशत की आप बात करोगे तो प्रतिशत कोटा का ज्यादा है। प्रतिशत किसका ज्यादा है? कोटा का, है ना। तो क्वेश्चन का राइट आंसर तो कोटा ही होगा, कोई किंतु परंतु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? देखो कैसे बेटी, एक एक दो को लेके, है ना। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम महिला साक्षरता जिला किसकी पड़ी जाएगी? बहुत बढ़िया। तो सबको पता है आपके पास जालोर की न्यूनतम, आपको पता है किसकी है? जालोर की 38.5 के आसपास जालोर की न्यूनतम आती है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में शिरोई की 39.7 के आसपास आ जाती है ना, 39.7 के आसपास किसकी आ जाती है? शिरोई की। और बाड़मेर की इससे थोड़ी सी बढ़कर आती है, लगभग 40.6 के आसपास किसकी आ जाती है? बाड़मेर की। और बांसवाड़ा की थोड़ी सी बढ़कर आती है, तो लगभग कितनी आ जाती है? 43.1% के आसपास किसकी आ जाती है? बांसवाड़ा जाके। और ऐसी कंडीशन में आपको राइट आंसर पता चल गया कि राइट आंसर क्या है? जालोर। यहाँ पर क्या पढ़ा जाएगा? करेक्ट आंसर पढ़ा जाएगा। यस या नो? चलो नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं। क्लियर?
अब दूसरा टेबल मैंने लगाया है, जनगणना 11 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले का है? 0 से 6 आयु का लिंगानुपात 888 है ना 2011 के अंदर, और 2001 के अंदर ये लिंगानुपात कितना था? 919। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले का पढ़ा जाता है? यस या नो? झुंझुनू, धौलपुर, गंगानगर हैं? बताइएगा। ए झुंझुनू का क्लियर है? 837 के आसपास, 837 के आसपास है ना झुंझुनू का लिंगानुपात न्यूनतम है, जबकि सर्वाधिक किसका है? सर्वाधिक पढ़ा जाता है बांसवाड़ा का, और कितना? 834 के आसपास बांसवाड़ा की स्थिति को आप क्या कर सकते हो? रिप्रेजेंट कर सकते हो। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान 11 की गणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात 928 है। लिंगानुपात कितना है बेटा? 928, जिसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया शहरी लिंगानुपात 914 पढ़ा जाएगा, यस या नो? और ग्रामीण लिंगानुपात आपके पास कितना पढ़ा जाएगा? 933, है ना? शहरी लिंगानुपात और ग्रामीण लिंगानुपात, ये बात समझ में आ गई? 933, 934, 933 पढ़ना बेटा। क्लियर है? बहुत बढ़िया, करेक्ट। अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2020-21 में स्थिर कीमतों पर 2011-12 का राजस्थान प्रति व्यक्ति आय कितना माना गया? बहुत बढ़िया प्रश्न है, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। आरएस प्री 2021 का प्रश्न है। आरएस प्री 2021 का प्रश्न पहले बता देता हूं। प्रति व्यक्ति आय आपको पूछनी है। 72,297। हाँ, 72,297, ये ध्यान रखना है। और याद रखिएगा, बजट 2022-23 के अनुसार जैसे ही आप बात करोगे, बजट 2022-23 के अकॉर्डिंग आप बात करोगे ना, ये थोड़ा सा इकोनॉमी वाले डाटा पॉइंट पर अपन चलते हैं। तो चालू कीमत पर, किस पर? चालू कीमत पर। चालू कीमत पर कृषि का योगदान जो पढ़ा जाएगा, एक ये प्रश्न पूछा जाता है, समझ में आ रहा है? कृषि का पूछते हैं, उद्योग का पूछता है, ये डाटा बेसिस पे याद रखना है। उद्योग का पूछेगा, और एक आपको पूछेगा सेवा क्षेत्र, है ना? सेवा क्षेत्र। 3 पॉइंट के प्रतिशत आपको याद होने चाहिए, किस किस के? कृषि के, उद्योग के और सेवा क्षेत्र के। ध्यान रह जाएगा? तो मैं बता देता हूं, यहां पर कृषि का जो है आपके पास, कृषि की कंडीशन आप पढ़ोगे तो कृषि का कितना पढ़ा जाएगा? 27, और उद्योग का 24 पढ़ा जाएगा। ये दोनों डाटा बेसिस पर आपको कंप्लीटली याद होना चाहिए। और सर्वाधिक सेवा क्षेत्र की स्थिति को जब आप रिप्रेजेंट करते हो तो आपको ध्यान रखना 41 के प्रतिशत के आसपास ये कंडीशन आपके पास बनती है। ये पॉइंट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट। हाँ हाँ, इसको नोट कर लो, दिमाग में छाप लो। बजट 22-23 की स्थिति को चालू करेगा तो कृषि पर 27% है, उद्योग पर 24% है, यस या नो? और सेवा क्षेत्र पर सर्वाधिक है 41%। हाँ बिल्कुल, सेवा में सर्वाधिक है बेटा।
जनगणना 11 के अनुसार भारत राजस्थान में कार्य सहभागिता का दर क्रम से कितनी रही है? भारत और जनसंख्या में कार्य सहभागिता की दर लगभग कितनी रही है, ये आपको बताना है। एकदम सही है, 39.8, 43.6। समझ में आ गया? 39.8 और 43.6। ये प्रश्न तो अच्छा है। पुरुष और राजस्थान में कार्य सहभागिता की दर, यदि यही प्रश्न पुरुष और महिला में पूछ लिया जाए, पुरुष और महिला में सहकारिता, पुरुष और महिला में दर की स्थिति को आपसे पूछ लिया जाए तो आपकी धुआं निकल जाए। मैं पक्का बता रहा हूं, पक्का धुआं निकल जाए। क्या निकल जाए? धुआं। अरे निकले कि नहीं निकले? पुरुषों की कार्य सहभागिता की दर और महिलाओं की कार्य सहभागिता की दर। तो पुरुषों में 51.5 है, ये याद रखना है। कितनी है? 51.5% है। और महिलाओं में 35.1% यहाँ पर जो कंडीशन है वो पाई जाएगी। ये भी डाटा बेसिस पर है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट, इसको नोट कर लो। बात समझ में आ गई? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत, नॉट जनसंख्या, पूछा है प्रतिशत। बांसवाड़ा जिले में, प्रतापगढ़ जिले में, डूंगरपुर में और दौसा में। ये लेटेस्ट क्वेश्चनों की कंडीशन है आपके पास, ये ध्यान रखना। एसटी का बहुत बढ़िया। संजय कुमार, सेशन को लाइक तो कर दो यार, जिसने लाइक नहीं किया। इतनी बढ़िया क्लास में लेके चल रहा हूं फिर भी हैं। डूंगरपुर करेक्ट। सर्वाधिक किसका है? सर्वाधिक आपके पास फर्स्ट स्थान आपके पास बांसवाड़ा का है, सेकंड स्थान आपके पास इसका है और थर्ड स्थान आपके पास प्रतापगढ़ का है। और यदि तीनों का प्रतिशत आप पढ़ लो तो कहना ही क्या। फोर्थ स्थान में आपके पास 2 आएगा नहीं, फोर्थ स्थान आपके पास उदयपुर का आएगा प्रतिशत में, है ना। यदि टॉप 3 के प्रतिशत और याद कर लो तो फिर कहना ही क्या। बताओ बांसवाड़ा का प्रतिशत बताओ, बांसवाड़ा का प्रतिशत बताओ कितना है? बांसवाड़ा का परसेंट 56.4 है। किसी को पता नहीं बांसवाड़ा का परसेंट? चौधरी प्रिंस कह रहा नहीं पता। 76.4 बांसवाड़ा का सबसे ज्यादा। सेकंड नंबर पर डूंगरपुर का है। समझ में आ रहा है? और कितना? 70.8 के आसपास, 70.8 के आसपास प्रतिशत आपके पास डूंगरपुर का है। और थर्ड नंबर पर प्रतापगढ़ का पड़ा जाता है जो 63.4 की स्थिति को स्पष्ट करता है ना। 63.4 प्रतापगढ़, 63.4। और ये आपके लिए मैंने दे दिया उदयपुर होमवर्क, है ना। उदयपुर का आपको कल क्लास में कमेंट करना आते ही पूछ के, ध्यान रखना। हालांकि मैं तो बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी बता दूंगा 1 सेकंड में ही। हाँ, जनगणना 11 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उनकी जनसंख्या में न्यूनतम है? बताइएगा।
11 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम माना जाता है? बहुत बढ़िया। अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है। शिकर, धौलपुर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, नागौर, नागौर और हनुमानगढ़। तो ये तो मैक्सिमम जो प्रश्न होता है आपको पता अपोजिट ही होता है। अपोजिट होता है ये। हाँ, सी ऑप्शन है ना। यहां पर एक्चुअली क्या है, एससी का प्रतिशत क्या है, एससी का प्रतिशत जो है वो सर्वाधिक पाया जाता है। प्रतिशत क्या पाया जाता है, एससी का प्रतिशत सर्वाधिक पाया जाता है। यहां पर एससी का प्रतिशत सर्वाधिक है बीकानेर, नागौर के अंदर। और एसटी का क्या है, एसटी का प्रतिशत कम है, एसटी का प्रतिशत क्या है, कम पाया जाता है। तो एसटी का प्रतिशत जब कम पाया जाता है तो लगभग 0.3% के आसपास है ना। बीकानेर, नागौर का लगभग यही है ना। क्लियर। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, एकदम परफेक्ट आंसर। जो मैं सीरीज लेके आता हूं या पढ़ा रहा हूं ना, ये रामबाण सीरीज है, ये हर एग्जाम में आपके अंदर काम आती है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गणना 11 के अनुसार जनसंख्या में कौन से जिले ग्रामीण नगरीय लिंगानुपात में सर्वाधिक है? बहुत देर से पढ़ा रहा था कि लिंगानुपात जो पढ़ा जाता है, लिंगानुपात आपके पास पढ़ा जाता है भारत का तो पढ़ा जाता है कितना, 943। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। राजस्थान का पढ़ा जाता है 928। यस, दोनों के बीच में अंतर आपके पास 15 का। फिर राजस्थान के लिंगानुपात को मैंने डिवाइड किया था 2 पार्ट में, है ना। ग्रामीण लिंगानुपात हमने पढ़ा था, ग्रामीण लिंगानुपात आपके पास 933 के संदर्भ में पढ़ा था। और शहरी लिंगानुपात पढ़ा बेटा आपके पास 914। यहां तक तो बात आ गई मजे वाली, है ना। अब कह रहा है कि अब तुमको पता ये चलना चाहिए कि ग्रामीण लिंगानुपात कहां पर है और शहरी लिंगानुपात कहां पर है। ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात सर्वाधिक माना गया है। ग्रामीण लिंगानुपात राजसमंद, डूंगरपुर, पाली और जालोर। और नगरीय लिंगानुपात जिसको शहरी लिंगानुपात के नाम से आप जानते हो, बांसवाड़ा, टोंक, चूरू और नागौर। लेकिन सर्वाधिक की स्थिति आपको फॉलो करनी है। हैं? बेसिकली यहां पर ये हाईएस्ट जो है ना, ये पाली होता है इसका, और इसका टोंक का होता है ना। ये ग्रामीण जो होता है, ग्रामीण की स्थिति बात करोगे तो पाली हो जाएगा, और शहरी की बात करोगे तो टोंक हो जाएगा। हाँ, इसमें मिलान करने की कंडीशंस जो है राउंड के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए थी, है ना। समझ में आ रहा है। बट क्या हम सेकंड ऑप्शन को प्रायोरिटी पर रख सकते हैं? यस या नो? अरे भाई, पाली का 1003 के आसपास जो हाईएस्ट एकमात्र 1000 के ऊपर यही तो पढ़ा जाता है। 985 टोंक का पढ़ा जाता है ना। तो आप तो ये डाटा बेसिस पर ध्यान रखो, सबसे ज्यादा पाली, उसके बाद में टोंक 1003 और 985। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत आपको बताना है।
राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत आपको बताना है। 70.2, 75.1, 74.4 और 81.9। वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार में। हाँ, तो ये तो सबको पता है। 75 पॉइंट आपके पास एक यहाँ पर क्या हो जाएगी, ग्रामीण हो जाएगी। और शहर की क्या है, सिंपल प्रश्न है। शहर की इसके अपोजिट चलोगे तो 24.9 के आसपास आपके पास क्या आ जाएगी, शहर की आ जाएगी। ग्रामीण की स्थिति हो गई। राजस्थान 16 में शिशु मृत्यु दर IMR प्रति 1000 जीवित जन्मित पर जो रखी गई है वो कितनी रखी गई है, ये फुल डाटा बेसिस पर है। बैठ गए क्या? अरे नहीं बैठा दादा भाइयों, तुमको क्या जान, मतलब कोई आदमी थोड़ी देर कोई इधर उधर भी हो जाए उसमें भी आपको दिक्कत हो जाती है। राम 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 राम। ठीक है, 41 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न ही, जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात 11 के अनुसार, है ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, लिंगानुपात कितना है? है ना, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 928 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा। आज के सेशन को इतना ही पढ़ेंगे। सेशन आपको यदि पसंद आया है तो जाते जाते लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आप सभी को कैसा लगा। और पूरी लगभग मैंने 100 मिनट की क्लास ली है ना, क्योंकि आनंद सर की अनुपस्थिति में क्लास को मुझे आगे करना पड़ रहा है, मेरे को आगे से मैसेज मिला हुआ है। तो बाकी मिलते हैं कल इसी टाइम पर अपन, ठीक है। आज बार क्या है, शुक्रवार। कल तो शायद मैराथन क्लास है, संडे सैटरडे तो मैराथन होती है। और वो तो मैंने चेक भी नहीं किया, एक बार मैं देख लेता हूँ कि मैराथन का शेड्यूल क्या डाला हुआ है ना, तो उसकी मैं जानकारी आपको दे दूँ कि क्या मैराथन है। टॉपिक फिल करने का सर का हाथ हो गया। जेडी सर 2 से 4 सैटरडे। हाँ, तो कल हमारी मैराथन है 2 से 4 में, सैटरडे को 2 से 4, हाँ हो जाएगी, ठीक है। मैराथन 2 से 4 में बेटा, कल हमारी मैराथन कितने हैं, 2 से 4 के, है ना, 2 से 4 के बीच में हमारी मैराथन है, PM की मैं बात कर रहा हूँ। तो ज़रूर अपना समय निकाल कर आई, मस्त वाली क्लास अपने वाली होगी। संपूर्ण राजस्थान ज्योग्राफी को मैं एक बार पूरी तरह से रिपीट मार दूंगा और कोशिश करूंगा अब की बार क्वेश्चन मैक्सिमम लाऊं और स्पीड फायर की तरह अपन चलें, रफ्तार के अकॉर्डिंग अपन चलें, है ना। इस जो सेशन के अंदर तो अपन बहुत स्लो चलते हैं, एक एक क्वेश्चन की व्याख्या करते हुए चलते हैं, है ना। वहाँ पर अपन मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि सभी टॉपिकों को छूते हुए, टच करते हुए क्वेश्चन अपन वहाँ पर निकाल सके। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।